लड़की ने देखा कि जिस लड़के को वो छुपकर पसंद करती थी, उसने किसी और का एतराफ़ी ख़त कबूल कर लिया है। वो थोड़ी उदास हो गई और गलतफ़हमी में समझी कि लड़का उसे पसंद नहीं करता। लेकिन लड़के को दरअसल ये मालूम ही नहीं था कि वो कोई एतराफ़ी ख़त था। जब उसने लड़की को चॉकलेट खाते देखा, तो उसे थोड़ी जलन हुई, क्योंकि वो जानता था कि ये चॉकलेट उसे उसके एक चाहने वाले ने दी है। उसने उदासी में अपना बैग पिक किया और उसके साथ घर पैदल जाने का इंतज़ार किए बगैर ही चला गया। कुछ ही देर बाद लड़की ने उसे उस लड़की के साथ-साथ चलते देखा, जिसने उसे एतराफ़ किया था, जिससे उसका दिल टूट गया। अगली सुबह उसने जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया। दोनों जो एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के सामने अजीब-सा बर्ताव करने लगे। एक दिन लड़के ने इत्तेफाक से लड़की के एक चाहने वाले को उसके बारे में बात करते सुन लिया, जो कह रहा था कि वो उसे सिर्फ तफरी के लिए पसंद कर रहा है। इस बात ने लड़के को बहुत गुस्सा दिलाया। क्लास के बाद वो फौरी तौर पर लड़की को छत पर ले गया और उससे कहा कि वो सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दे और कभी किसी ताल्लुकात में न पड़े। लेकिन लड़की ने कहा, तुम तो पहले ही किसी और के साथ डेट कर रहे हो, फिर तुम मुझे ये बताने वाले कौन होते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? लड़के को आखिरकार अंदाजा हुआ कि उसने अपनी हमजमात के साथ उसके रिश्ते को गलत समझा है। उसने जल्दी से वजाहत की कि वो उसके साथ घर नहीं गया था और उसने एतराफ़ी खत वापस कर दिया था। फिर उसने लड़की के हाथों में चॉकलेट की मुट्ठी भर कर दी और कहा कि वो भी उसके लिए चॉकलेट खरीद सकता है। लड़की फौरन उसके जज्बात समझ गई। उसने बताया कि उसने अपने चाहने वाले की दी हुई चॉकलेट कभी नहीं खाई और वो हमेशा खुद ही खरीदती है। जिस बात ने उसे खुश किया वो ये थी कि लड़का शुरू से उस पर तवज्जो दे रहा था और उसे उसके तमाम चाहने वालों के दिए गए तहाइफ के बारे में मालूम था। वो खुद को न रोक सकी, उसके करीब हुई और बोली, मुझे दूसरों की चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। लड़का फौरन शर्मा गया और झिझकते हुए कहा कि वो स्कूल के बाद उसे एक सरप्राइज़ देगा। लड़की खुशी से मान गई। स्कूल के बाद लड़का उसे एक वीरान ऑडिटोरियम में ले गया। मालूम हुआ कि कुछ अर्सा पहले लड़की इसलिए रोई थी क्योंकि उसके पास बैले डांस की मशक करने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके वालिद एक तिब्बी तनाज़े में मुलव्विस थे और उस डर से कि उसका असर उस पर पड़ेगा, उन्होंने उसे उसकी आंटी के पास रहने के लिए भेज दिया था। लेकिन जिस गांव में उसकी आंटी रहती थी वो काफ़ी गरीब था और वहां बैले की मशक के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं थी। इसलिए लड़की को बैले माकपे में हिस्सा लेने का इरादा छोड़ना पड़ा। इसकी परेशानियों का इल्म होने के बाद लड़के ने अपनी वालिदा से मदद मांगी और उसे मालूम हुआ कि गांव में एक वीरान ऑडिटोरियम मौजूद है। उसे सरप्राइज देने के लिए वो स्कूल के बाद रोजाना वहां जाकर सफाई करता था। लड़की ये देखकर बेहद मुतासिर हुई और उसने तवक्को नहीं की थी कि लड़का उसकी परेशानियों का इतना ख्याल रखेगा। उसने फौरन उसे गले लगा लिया और कहा कि उसे यह सरप्राइज बहुत पसंद आया। जल्द ही दोनों ने ऑडिटोरियम के स्टेज को साफ करना शुरू कर दिया और तमाम कूड़ा क्रिकेट हटा दिया। काम खत्म करने के बाद वो थकन से स्टेज पर गिर पड़े। जैसे ही उनकी नजरें मिले, लड़के ने अचानक अपना सर